किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइए। पद्मासन में या हाफ पद्मासन, वज्रासन। हम का उच्चारण करेंगे 3 बार। स्टार्ट। बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। हम दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम एक बार गायत्री महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। भगवान शंकर जी से अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। और अब हम योगा करने जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करें। स्टार्ट। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों को रब करिए और जोर से करिए। कुछ देर के लिए हम हाथों को आंखों पे रखेंगे, इससे हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है। ये भी आप कभी भी कर सकते हैं। हाथों को रब करिए और अपने हाथों को आंखों पे रखिए। आंखों पर, फेस पर, माथे पर, बैक ऑफ दी हेड, कानों पर, गर्दन पर और आज हम स्टार्ट करेंगे कमल पोज से। वज्रासन में आ जाइए या आप किसी भी सुखपूर्वक में। पहले अभी मैं वज्रासन में बैठा हूँ। ये वही पोज है जिसमें हम मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं और मत्था टेकते हैं। ये पूरे पैरों की एक्सरसाइज है, इसमें फुल लेग्स एक्सरसाइजेस। इसमें आप जब भी आपको टाइम मिले आप इस आसन में बैठा करें। मैं एक बार दिखा देता हूँ। दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड करके हम बैठ गए हैं। जितना ज्यादा देर बैठेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। साइटिका की पेन हो, पैरों की एक एक नर्व पे इसका प्रभाव पड़ता है। अब मैं वज्रासन के पूरक आसन में आ जाऊंगा। पूरक मीन्स अंदर की ओर कर दिया मैंने पंजों को। देखिए, ठीक है, पंजे अंदर की ओर हो गए और इनहेल और एक्सहेल करता रहूं। ठीक है, अब जो कर सकते हैं इजीली, हमें वंस इन अ वीक ये करना जरूरी होता है। वी हैव टू थैंक्स ईश्वर की हम ठीक है, हम बेटर हैं, पहले से हम बेटर हैं।
ऐसे वज्रासन में बैठ गए हैं, पूरक आसन में। पाँव के पंजों को अंदर की ओर कर लिया और वेट कर रहे हैं। हम ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं, वायु मुद्रा लगा सकते हैं इस समय। अब मैं पंजों के स्टैंड पे आ जाऊंगा, लाइक दिस। हमें पंजों पे, दोनों हाथों को पंजों पे रखूंगा। अगर आप कर सकते हैं इजीली तो करें, नहीं तो चौकड़ी मार के भी हो सकता है। दोनों अंगूठों पर आप माथे को रख दीजिए, इनहेल और एक्सहेल करिए। बैलेंस को बनाने की कोशिश करें। अब दोनों हाथों को मैं साइडों पे रख लूंगा, घुटनों पे, और लंबा गहरा सांस, इनहेल और एक्सहेल। एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में ऊपर ले जाएंगे। यस, अब चौकड़ी मार के भी बैठे हैं तो कर सकते हैं। दोनों हाथों को ज्वाइन कर दीजिए। बैलेंस को बनाने की कोशिश करें। अब एक बार और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। आराम आराम से हाथों को नीचे करेंगे। आज हमने डायनेमिक ब्रीदिंग करनी है। हम आप वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं, चौकड़ी मार के, चेयर पर, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो। अगर आप बेड पे भी हैं तो कोई बात नहीं। हम तीनों पोजीशन से मैं आपको समझा दूंगा कैसे करना है। अभी हम वज्रासन में बैठेंगे। देखिए, वेरी सिंपल। पहले आपने गर्दन को ऐसे पीछे लुढ़का देना है, देखिए, ठीक है। और सांस को बाहर निकाल के, मैं अभी वज्रासन में हूँ। अब देखिए, गर्दन को मैंने ऐसे पीछे लुढ़का दिया। ध्यान अपना ड्रम रख पे, क्राउन ऑफ दी हेड, ठीक है। गर्दन को पीछे लुढ़का दिया और एक बार सांस बाहर निकालें, फिर इनहेल एक्सहेल रिदमली करेंगे। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। आप अगर खड़े होके कर रहे हैं तो खड़े होके भी कर सकते हैं इसमें ऐसे। अब ध्यान हमने सामने की ओर रखना है अपना, बिल्कुल 90 डिग्री पे, और ध्यान इधर आज्ञा चक्र पे लेके आएंगे, जहाँ पे बिंदी टीका लगाते हैं। सेम, हम एक बार सांस को बाहर निकालेंगे, एक्सहेल, देन इनहेल एंड एक्सहेल रिदम, ठीक है। आप वायु मुद्रा भी लगा सकते हैं, ज्ञान मुद्रा भी, जो आपको कंफर्टेबल लगे दोनों हाथों से, लेकिन कोशिश जरूर करनी। ये सबसे आसान है, ट्राई करेंगे तो वी विल कनेक्ट, ठीक है। हाथों को ज्वाइन कर लीजिए, हवा भी पास मत होने दीजिए, ठीक है। एक बार एक्सहेल करेंगे, देन रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। हाथों को खोल सकते हैं, हाथों को पीछे रख सकते हैं।
लंबा गहरा सांस, इनहेल, स्लोली एक्सहेल। थर्ड स्टेज हमारे गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर हमारा विशुद्धि चक्र है, थायराइड ग्लैंड, जहाँ पे जो भी आप खाते हैं उसको, जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे यहाँ लगा हुआ है। ये कई बार इम्बैलेंस हो जाता है, ये बीमारी नहीं है, ये कई बार हमारे यहाँ पे ग्लैंड है, ये इम्बैलेंस हो जाता है। इसको बैलेंस रखने के लिए हम करने जा रहे हैं। जो गर्दन को कॉलर कौन से लगा सकते हैं लगा लीजिए, नहीं तो गर्दन को पीछे ले जाए और ध्यान अपना गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पे लगाइए। रिदमली सेम, एक बार एक्सहेल देन इनहेल, स्टार्ट करेंगे। स्लोली रिलैक्स, आराम आराम से बॉडी को रिलैक्स करें, क्योंकि इसका बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। कईयों का वेट बढ़ जाता है, कईयों का वेट बहुत कम हो जाता है, तो ये इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए, ताकि जो हम शरीर में खाएं डालें वो ठीक से एब्जॉर्ब। अब हम अपने हार्ट चक्रा पे ध्यान देंगे, आराम आराम से करना है, सबको अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं कैमरे को ऐसे कर दूंगा वापस। ठीक है, इसमें हम हाथों का ऐसे ऊपर लेके जाएंगे आकाश की ओर, और मुट्ठियों को बंद करेंगे, और नीचे आते हुए मुट्ठी को खोल देंगे। नहीं, ठीक है, इनहेल, वाह, एक्सहेल, गो डाउन, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। देखो आप शरीर को नीचे लेके जा रहे हैं, माथे को नहीं लेके जा रहे कि चक्कर आए। कोशिश करें, यू विल डू इट, यू हैव टू डू इट। हम ध्यान अपना जो सेंटर ऑफ द चेस्ट, उसको हार्ट चक्रा बोलते हैं, अनाहत चक्र, उस पर ध्यान देते हुए हम कर रहे हैं। मैं एक बार खड़े होके भी करके दिखा देता हूँ, ताकि जो लोग खड़े होके कर रहे हैं उनके लिए कोई डाउट ना रहे। पैरों को खोल लेना है, लंबा गहरा सांस लें, एक्सहेल, slowly relax। कोशिश सबको करनी चाहिए, कोई बात नहीं, कई बारी वेदर नहीं साथ देता, कई बारी शरीर साथ नहीं देता, पर शरीर क्यों नहीं साथ देता, क्योंकि हम दिल पे ज्यादा ध्यान देते हैं, दिल पे ध्यान नहीं देना तो करना ही पड़ेगा। जितना भी आप कर सकते हैं करने की कोशिश करें, रिलैक्स करें बॉडी को। हम अपने फिफ्थ चक्रा पे ध्यान देंगे,
फिफ्थ चक्र कहाँ पे है? हमारी नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। इसको मणिपुर चक्र बोलते हैं। इस यहाँ पे अग्नि का स्थान है। योगिक भाषा में हमने इसको फायर, जटा अग्नि बोला गया। यहाँ पे जटा अग्नि है। जटा अग्नि जनरेट करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ डूइंग योगा। अब इसके लिए आप पैरों को खोलना है, ठीक है? अगर तो घुटनों के स्टैंड पे आ सकते हैं, आ जाइए। पैरों को खोल के मैं एक बार खड़े होकर आपको समझा देता हूँ। ऐसे पैरों को खोल लिया, गर्दन को कॉलर बोन से लगाया, इन्हें एक्सहेल करके फिर इनहेल की रिदम दी। एक तो ये टेक्निक होती है। स्टार्ट करते हैं एक बार। अब जो लोग बैठ के कर रहे हैं, ऐसे घुटनों को खोल लेंगे और यूं स्टार्ट। गर्दन को कॉलर बोन से लगा लीजिए। स्लोली रिलैक्स। अब ये फिफ्थ चक्र के लिए था। अब सिक्स वाली स्टेज सबको करनी है, इसको कोई भी मिस नहीं कर सकता, सबको करनी पड़ेगी। अभी नहीं तो आप बाद में कर लीजिएगा। इसके लिए आपको टाइगर पोज में आना है। टाइगर पोज में आ सकते हैं, ठीक, नहीं तो ऐसी वज्रासन में मैं अभी बैठा हूँ, देखिए। इजी, जो जितना आप कर सकते हैं उसमें करना है। अब गर्दन को देखिए, ऐसे बैठने गर्दन को अप लेके जाएंगे। इनहेल, देन गो डाउन, एक्सहेल। एक तो ये हो, जब आप टाइगर पोज में आ गए तो ऐसे लाइक दिस। मैं साइड एंगल से भी दिखाता हूँ आपको। स्लोली रिलैक्स करिए। अब हम दोनों हाथों पर अपने माथे को रख देंगे। अब हम रिलैक्स करेंगे। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने मूल आधार चक्र पर, जो हमारी टेल बोन पर है। इनहेल और एक्सहेल करते रहेंगे। फिर ध्यान को केंद्रित करेंगे हम अपने स्वादिष्ठान चक्र पर, जो हमारी टेल बोन से 2 इंच ऊपर रीढ़ की हड्डी पर है। हमारे लोअर लिम्स की फंक्शनिंग, हमारा नर्वस सिस्टम यहीं पर ही कहा गया है। यहाँ पे ऐसा स्टेशन है जहाँ पे नर्व का जाल है, कुछ ऊपर जा रही है नर्व, कुछ नीचे जा रही है। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने मणिपुर चक्र पर, जो नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। यहाँ पे अग्नि का स्थान है। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने अनाहर चक्र पर, जिसे हार्ट चक्र भी कहा जा सकता है, जो सेंटर ऑफ द चेस्ट की बैक पर स्थित है, हमारी स्पाइन पर। रिलैक्स करेंगे, इनहेल और एक्सहेल। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने विशुद्धि चक्र पर,
जो गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है, ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने आज्ञा चक्र पर, जहाँ पे बिंदी टीका लगाते हैं, और धीरे से उठ के बैठ जाएंगे किसी भी सुखपूर्वक आसन। ये हमारा डायनेमिक ब्रीदिंग है। इसमें इसको 3 in 1 प्राणायाम कहा जाता है। इसमें आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर ली, और इसमें आपने अपने चक्रास को भी बैलेंस कर लिया, प्लस आपने आसन भी कर लिए और फिजिकल मूव्स भी कर लिए। ये आप अर्ली इन द मॉर्निंग कर सकते हैं, और एमएस पेशेंट भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, खाली पेट। ठीक है, इसमें तीनों चीजें हो जाती हैं। कपिल जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आपका माइक अनम्यूट है। चलिए, अब हम लंग्स कंप्लायंस करेंगे। लंग्स कंप्लायंस में हम दोनों हाथों को ऐसे उल्टा ज्वाइन करेंगे, एक लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, मुंह को फुला लेंगे। ठीक है। देखिए, इनहेल, दोनों हाथों को ज्वाइन किया, क्लैपिंग करेंगे आगे पीछे, अपने प्रेशर पॉइंट्स को दबाएंगे, ऊपर नीचे कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, खड़े होके कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। इनहेल, मुंह को फुलाइए, एक ही सांस का अभ्यास है। रिलैक्स, किसी भी सुखद आसन में आ जाइए। आज सबको, आप सबको एक चीज लेनी है, कहा जाता है नीम। नीम प्लस थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, हल्दी, थोड़ा सा हल्दी और नीम, इसका आपने आज मॉर्निंग में सेवन करना है सब। ठीक है, और ये कंटिन्यूसली आप डेली भी कर सकते हैं। नीम एंड टर्मरिक बिकम सुपर पावर। तो ये दोनों आज हमने स्टार्टिंग ऑफ इसकी लीव्स खानी है, नीम की। नीम में बहुत ताकत, कहा जाता है कि ये कैंसर सेल्स को भी बैलेंस कर सकती है, और इसका जो पेड़ होता है वो इतनी ऑक्सीजन देता है कि कोई पेड़ नहीं दे सकता। 50 के बाद मेरे घर के बिल्कुल बाहर एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ है। अब दातुन तो आपने सुना होगा लोग करते हैं, बट आज हम इसमें हल्दी ऐड करके, ये आप सब लोगों को करना है, मैंने इसलिए मिडिल ऑफ द क्लास बता दिया। मैं आफ्टर द क्लास विद वार्म वाटर इसका गोला बना लूंगा, दोनों को करके, या टर्मरिक अलग ले लूंगा और इसको अलग ले लूंगा। दिस विल बी माई फर्स्ट टॉपिक। इसके फिर आपको फायदे आप ही बताओगे मुझे कि कितना मुझे फायदा होगा। पेट से रिलेटेड कोई भी इशू होएगा, शरीर में इम्यूनिटी का कोई भी प्रॉब्लम है, वो भी ठीक हो जाएगी। चलिए, बिल्कुल सीधा बैठ जाएं, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखें। अब हम कपाल भाती करने जा रहे हैं। कपाल भाती क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने माइंड को इनहेंस करते हैं, और अपने, जैसे मैंने अभी बताया कि जटा वी जनरेट फायर। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? बिल्कुल सीधा बैठना है, और जस्ट एक्सहेलिंग पे ध्यान देना है। ठीक है, जस्ट एक्सहेल, 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 डोंट इनहेल। इसमें सांस को भरना नहीं है, कपाल भाती है। ठीक है, आप सांस एक्सहेलिंग पे ध्यान देंगे। और जिन लोगों ने आज नया ज्वाइन किया है, आप पहले इसको देखिए, उसके बाद आप इसको करिएगा। सिर्फ एक्सहेलिंग पे ध्यान देंगे, और झटके से सांस, पेट और डायफ्राम की हेल्प लेके झटके से सांस को बाहर निकालें। ठीक है, स्टार्ट। हम 60 स्ट्रोक्स वेरी वेरी स्लोली करें। स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस एक्सेल करेंगे, आराम आराम से बाह्य कुंभक लगाएंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। आंतरिक कुंभक में इनहेल एंड होल्ड। स्लोली रिलैक्स। अगर ये सेशन एंड होता है तो आप सेम लिंक अगर वर्क किया तो सेम पे, नहीं तो दूसरा अगर नहीं हुआ तो मैं दूसरा लिंक शेयर कर दूंगा, आप उस पर री लॉग इन कर सकते हैं। जाइएगा मत, हमने आज पैरों की साइटिका नर्व की एक्सरसाइज करनी है, बहुत जरूरी है वो डिस्टर्ब होना। एंड उसके कुछ एक आसन है जो इजीली आप कर सकते हैं। रिलैक्स करिए। अभी हमने कपालभाति का फर्स्ट राउंड किया है, अब हम कपालभाति का सेकंड राउंड करेंगे। उसमें हम 120 स्ट्रोक्स का अभ्यास करेंगे। ठीक है, अब इसमें आप स्पीड थोड़ी सी मीडियम कर सकते हैं, पहले हमने वेरी स्लो किया, अब आप मीडियम स्पीड पे एक्सेल करते हुए। ठीक है, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखिएगा, तभी आप कर पाएंगे। पेट और डायफ्राम से हेल्प लेके झटके से सांस को बाहर निकालना, इनहेल नहीं करना। इसका एक ही मेन मूल मंत्र है, जस्ट एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल। अगर झटका नहीं लग रहा कोई बात नहीं, कुछ टाइम बाद लग जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 120 स्ट्रोक्स, लेट्स स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस, एक्सेल। होल्ड। लंबा गहरा सांस, इनहेल। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। इनहेल एंड होल्ड। सेम लिंक पे आप दोबारा क्लिक करके ज्वाइन करते हैं। स्लोली रिलैक्स। अगर ये लिंक ऑफ हो जाता है तो आप दोबारा एक बार लॉग इन, मैं ट्राई करता हूँ यही वाला लिंक काम करते हैं, नहीं तो दोबारा इसी पे ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी रिलैक्स करिए। कुछ सब्सक्रिप्शन में कुछ प्रॉब्लम आई है, शायद डिक्लाइन हुआ है। हम कपालभाति का भी थर्ड राउंड करेंगे, नेक्स्ट सेशन में शायद करें। इसमें 240 स्ट्रोक्स का हम प्रयास करेंगे, एंड इसमें एज फास्ट एज वी कैन एंड एज मच एज वी कैन पे ध्यान देंगे। जितना आप कर सकते हैं अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करेंगे, एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन, 240 स्ट्रोक्स के लिए।